मुझे विश्वास नहीं था कि इतना प्यार जो है नगीना की जनता मुझे देगी, इतना विश्वास मुझे नहीं था। क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत जातियों का देश है और देश जाति धर्मों में बटा हुआ है, जातियों में ऊंच नीच व्यवस्था ने बनाई है और आदमी आदमी के किरदार को नहीं जाति को देख के अपने संबंध स्थापित करता है। ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। जबकि महापुरुष कभी किसी जाति के मोहताज नहीं होते, कभी किसी धर्म के मोहताज नहीं होते, महापुरुष सबके होते हैं। और मैं ये मानता हूं आज की जो देखता है बाबा जगतार सिंह जी कर रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनको भी जो है मेरे चरणों में जो है नमन करता हूं। मेरे इस क्षेत्र के किसान समाज के लोगों, मैं बहुत सारे चेहरों को पहले से जानता हूं और बहुत सारे चेहरों को आज जानता हूं। हमारी पार्टी के बहुत सारे सीनियर नेतागण, जिले के, मंडल के, प्रदेश के, राष्ट्रीय स्तर के नेतागण यहाँ कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं, गली गली जाते हैं, रूखा सूखा क्या खाकर जैसा भी अवसर मिलता है उसके बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। अरे बोल मैं कृष्ण के बोल के समाज में कृष्ण के हाथ का आके पूरे यहाँ तक ये मैं सामाजिक व्यक्ति भी हूँ, राजनीति में बाद में करता हूँ, पहले सामाजिक हूँ। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, ये नशा जब तक हमारा बेड़ा गर्क नहीं करेगा तब तक ये हमें छोड़ के जाने वाला नहीं। मेरी बात को आप याद रखना, जब तक ये आपके घरों को बर्बाद नहीं करेगा तब तक ये इस देश को छोड़ के जाने वाला नहीं। प्यारे किसान साथियों, मैं चंद्रशेखर आजाद, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और हेडमास्टर रिटायर हुए। मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार के रूप में सबसे बड़ा कहना दिया है। उन संस्कारों के आगे मैंने कभी किसी चीज को प्रेफर नहीं किया, ना पैसे को, ना पावर को, ना किसी और चीज को। मैंने संस्कारों को सबसे ऊपर रखा और उनके लिए संस्कार है कि मैंने कभी, जब मैं किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने जाता हूं तो जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, क्षेत्र नहीं देखता, ये भी नहीं देखता कि सामने कितना ताकतवर है। जब मेरे पिताजी टीचर तो थे लेकिन किसान भी थे, खेती कम थी तो ठेके पे लेके खेती करते थे। जब मैं रात को उनके साथ पानी देने जाया करता था तो एक दिन रात को 2 बजे के लगभग लाइट उत्तर प्रदेश में ऐसे आती थी, आप जानते हैं कि 2 बजे आएगी, रात को 3 बजे आएगी, लेकिन किसान को तो फसल में काम करना ही। तो जब मैं एक दिन 2 बजे के लगभग उनके साथ था तो मैंने ये कहा कि पिताजी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, फसल का पता नहीं क्या हो। तो पिताजी ने कहा भाई ये तो सच है कि भाई पहले तो हमें प्राकृतिक मार बहुत है, फसल तैयार हो, ओला पड़ जाए, अचानक से बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई बीमारी लग जाए फसल में, कोई कीड़ा लग जाए, समय पे जो है पानी की व्यवस्था ना हो पाए। लेकिन हमें तो प्राकृतिक मार के साथ साथ सरकारों की मार भी बहुत है, हमारा पशु। और फिर इस देश में सबसे भयानक स्थिति यह है कि हर आदमी अपने माल का रखवाला भी है और अपने माल की कीमत भी खुद तय करता है। लेकिन किसान ऐसा है जो सबका पेट भरता है, जिसके माल की कीमत भी सरकार तय करती है कि क्या मिले। जितनी आमदनी लगाता है वो आमदनी भी पूरी नहीं हो पाती, इस बात का मुझे दुख है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कड़वी है मगर सुन लेना, किसान का बेटा हूं। जब तक किसान बन के वोट नहीं करोगे आपकी समस्या का हल नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखें। जब आप जाति धर्म देख के, पार्टियां देख के वोट करोगे तो कभी आपका भला नहीं होगा। जिस दिन आप किसान बन के वोट करोगे ये सारे नेता आपके घरों पे नाक रगड़ते नजर आएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन आप किसान बन के नहीं, जाति धर्म के आधार पर वोट करते हो, फिर कहते हो कि जिसको नेता बनाया वो हमारी बस्तियों में आता नहीं, हमारी सफाई नहीं करता। नेता होते थे, नेता होते थे, अपनी बात के पक्के सच्चे नेता चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने,
लेकिन एक पैसे का करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा सकता। इतिहास गवाह उनके जैसा नेता दोबारा पैदा नहीं होगा। आज का नेता लोगों से मिलने से कतराता है और उनके यहाँ 24 घंटे कोई चला जाए, जहां वो खुद बैठते थे वहीं किसान जाकर बैठता था। और फिर मैंने तो वो भी देखा, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें पता लगता है, जिनको हमने देखा नहीं, कि प्रधानमंत्री होते जब किसानों ने शिकायत की कि भाई ये पुलिस के लोग बहुत परेशान करते हैं मथुरा में, तो खुद चले गए काफिला 2 किलोमीटर पीछे खड़ा करके, खुद अकेले थाने में, और थाने में जाके कहा कि भाई दरोगा जी हमारी रिपोर्ट लिख लो, हमारी फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो एक हेड मोहर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा बाबा इसके बगैर नहीं लिखी जाती, अगर ये है तो दे दो। तो लिखी जाए, कहा भाई ये भी दे देंगे लेकिन रिपोर्ट तो लिख लो। तो कहा लिख लेंगे, रिपोर्ट लिखी गई और उनसे कहा गया कि चलो बाबा इस पर अंगूठा लगा दो। कि अंगूठा क्या यार, साइन नहीं कर दूंगा। जब मोहर लगा के लगाई और साइन करे और पूरे थाने ने नाम पढ़ा चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री, तो पूरा थाना का थाना नहीं, पूरा जिला का जिला काम कैसे होते थे नहीं बात। अगर किसी ने गलत आदमी ने जिसपे गलत तरह के मुकदमे हो, जिसने लोगों को सताया हो, अगर उसने टिकट मांग लिया और गलती से नीचे के लोगों ने टिकट दिया तो ऊपर से काट दिया कि लड़ाऊंगा नहीं। किसी पैसे वाले को, पावर वाले को कभी प्रेफर नहीं किया, ऐसे तो नहीं था। और आज देश के प्रधानमंत्री 10 करोड़ का सूट पहनते हैं और कहते हैं कि मैं किसानों का नेता। और पंजाब में जाके कह रहा है कि भाई मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं जिंदा चलाया। एक प्रधानमंत्री जो 2 किलोमीटर पैदल चला गया, पैदल थाने में, और एक प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई पंजाब के मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं जिंदा आ गया, किसान मुझे नुकसान पहुंचा देते। किसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसान को नुकसान उठा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा किसानों का, क्योंकि किसानों का बहुत बड़ा रोल मेरी जिंदगी में है। आज अगर मैं जिंदा हूं तो इसमें किसानों का बहुत बड़ा रोल है। ये बात मैं आज आप लोगों को बताऊं। एक बार मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, जिसका जिक्र टिकम भाई ने भी कहा, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, गायक है, सिंगर हैं, मनोज भाई, सतपाल भाई यहाँ बैठे हैं। बबली आज आया नहीं, उससे हिसाब कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो इन्होंने आंदोलन ये कर रहे थे, रुपेश भाई वही है नोएडा 30 पे। इन्होंने मुझसे कहा कि भाई आना पड़ेगा। मैं चला गया और मैं सरकार को 10 दिन का समय देके वापस आ गया। मैंने कहा कि अगर 10 दिन में किसान नहीं छोड़ेंगे, इनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो भाई हम 10 दिन बाद वो 30 में ताला मारे। ताला लगाने का कार्यक्रम तय हुआ, इनका दोबारा फोन आया कि ये नहीं मान रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं। तो मैं ताला लगाने के लिए चला गया। ताला मेरे हाथ में, चैन इतनी मोटी, और बहुत देर इंतजार करने के बाद जब मुझे लगा सुनेंगे नहीं, तो मैंने माइक पे अनाउंस कर दिया कि अगर 2 घंटे के अंदर, 2 बज रहे हैं, 2:15, अगर 4:15 तक किसान नहीं छुटे तो जिसकी मां ने दूध पिया हो वो मैदान में आ जाना। ताला लगेगा और ताला निश्चित खाली लगेगा, कोई रोड नहीं। आप ये महसूस करो, ये गवाह बैठे, मैं झूठ नहीं बोलता, 1 घंटा नहीं हुआ था। जिन अधिकारियों ने इन किसानों की तरफ 1.5 महीने आग करके नहीं देखा कि मरे जिए, वो सारे अधिकारी वहां खड़े थे, मुझसे कह रहे थे अध्यक्ष जी मान जाओ। मैंने कहा मानना कुछ नहीं, किसानों को रिहा कर दो, मैं मेरी बात मानेंगे। तो मुझसे कहा आपके घर पहुंचने से पहले अगर किसान वापस नहीं छूटे तो जो सजा आप हमें दोगे हमें मंजूर है, लेकिन आप चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां से चलाया। मेरे जाने से पहले, पहुंचने से पहले सारे किसान जो हैं वो छोड़ दिए गए। लेकिन घटना एक बीच में ऐसी घटी कि रुपेश भाई की मां ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि भाई सारे नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने भी बात रखी, ऐसा तो नहीं होगा, हमारे साथ धोखा हो जाएगा। मैंने उनसे कहा मां मैं नेता नहीं हूं, मैं बेटा हूं। अगर मैंने कोई जवाब दे दी तो वो पत्थर की लकीर है, फिर मैं उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूं, आप चिंता ना करो। जिस दिन मुझे गोली लगी
उस दिन मास्टर मनोज आजाद यहाँ बैठे हैं, इनका फोन मेरे फोन पे आ रहा था, क्योंकि उस दिन किसानों की जो किसान छूट के आए थे उनकी जो है सम्मान समारोह हो रहा था, और वो माए जो है, वो माए जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वो माए मास्टर मनोज से कह रही थी कि एक बार भाई से बात करवा दो, अगर भाई भी आज आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। इधर मैंने फोन देखने के लिए गर्दन झुकाई और इतने में गोली मेरी पीठ को चीर के निकल गई, और 3 गोली 2 सिर के पीछे से और 1 सिर के आगे से निकल गई। अगर 1 सेकंड मास्टर मनोज का फोन लेट हो जाता तो आज चंद्रशेखर आजाद नगीना में प्रत्याशी को छोड़ो, आज चंद्रशेखर आजाद इस दुनिया में नहीं होता, इसका भी प्रबंध कर लिया गया। तो मेरी जिंदगी में तो मैं आज जिंदा हूं, हर व्यक्ति का योगदान है, लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं, मैंने किसानों के साथ 13 महीने जब किसानों ने जो भी सब कहा पूरी जी जान लगा कर लड़ा, और जब पहलवान बेटिया सम्मान के लिए लड़ रही थी, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने, हमारे गुरु महापुरुषों ने हमें सिखाया कि जब बात लाज पे आ जाए तो चाहे प्राणों का बलिदान हो जाए, पीछे हटने का मतलब नहीं बनता। तो आज भी मेरे याद है, मैं केरल हाउस चला गया, क्योंकि मैंने बहनों से वादा कर दिया कि रात में रुकूंगा। 2000 पुलिस वाले लगा दिए सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने 2000, और सामने खड़ी कर दी बहनें। एक तरफ वो बहनें जिनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, दूसरी तरफ वो बहनें जो वर्दी पहन के खड़ी है। घोर संकट हो गया। अब मैं हाथ जोड़ के वापस चला गया केरल हाउस, पूरा उसको पैक कर दिया। मैंने कहा भाई इस तरह कब्जे में नहीं आएंगे, अब इनका कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन देखो धोखा क्या हुआ, मैंने उनको बता दिया था कि 28 तारीख को मेरा कार्यक्रम है, मेरे कार्यकर्ता एक पैसा जुटाते हैं तब कार्यक्रम कराते हैं, मेरा झारखंड में कार्यक्रम है, आप 28 का कोई कार्यक्रम मत रखना, मैं आपको वचन देता हूं कि 28 के बाद का आप कार्यक्रम रख लेना। मैं जी जान लगा के यहाँ हूँ, अपनी बहनों के सम्मान पे हूँ, आज नहीं आने दूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। लेकिन उस दिन वो खाप पंचायत में लोगों ने 28 तारीख का प्रोग्राम कर दिया और मैं 27 में चला गया था, और मौका देख के सरकार ने जो जुल्म किया आपने और हमने सब ने देखा, किस तरह से बेकदरी की, किस तरह से उन बेटियों को जिन्होंने देश में नाम रोशन किया उनको खींचा, उनके मुंह पे जूता रखा, उनको पसीने पसीने उनको जितना बेइज्जत कर सकते थे किया, और चैन से बैठने भी नहीं दिया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं सच कह रहा हूँ, खून के आंसू रो के मैं बैठ गया, क्योंकि आज भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लड़ाई कलम से लड़ी जाती है, डंडों से नहीं लड़ी जाती। वरना अगर ये राजतंत्र होता तो हम राजतंत्र के तरीके से जवाब देते कि बहनों के सम्मान के लिए उनके भाई क्या कर सकते हैं। मैंने राजस्थान का चुनाव लड़ाया, और सतपाल चौधरी जी हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, हमने कहा कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए, आप लोग हिम्मत जुटाओ, हम लोग आपके साथ हैं। आप महसूस करो, जितने लोगों तक मैं गया मैंने उनको तैयार किया, लेकिन किसान फिर जो है दूसरी पार्टी के पीछे खड़े रहे। उसका नुकसान ये हुआ कि जो ताकत हमारी बन रही थी वो ताकत हमारी पीछे चली गई। आज फिर मैं आपके बीच में हूँ, और वो इलाज में खुद प्रत्याशी, लेकिन मैं जानता हूँ चाहे राजस्थान में रहने वाला किसान हो, या पंजाब में रहने वाला किसान, या हरियाणा में रहने वाला किसान, या हमारे पश्चिम का किसान, या हमारे अलीगढ़ मथुरा हाथरस का किसान, या पूर्वांचल का किसान, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि चंद्रशेखर आजाद ने कभी किसी आगे घुटने नहीं देके। आज ये चंद्रशेखर आजाद सड़कों पे आपकी मजबूत आवाज है, मैं आपको वचन देके कहता हूँ, एक बार अपनी आवाज को मजबूत होने दो, किसानों के मान सम्मान के लिए, किसानों की समस्याओं के हल के लिए कूटा ठोक के सरकारों को अगर नाक नहीं करवा दिया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, मेरी बात को आप लोग याद रखें।